डॉक्टर एस एन तिवारी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम लोग गद्य साहित्य के विकास पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो जो है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा में यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए सबसे पहले प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं विट्ठलनाथ, गोकुलदास, नाभादास, चतुर्भुजदास। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह बी विकल्प सही होगा, गोकुलदास। गोकुलदास की अन्य रचना की बात करें तो 252 वैष्णवन की वार्ता, एक रचना यह हो गई और एक 84 वैष्णवन की वार्ता। ये जो दोनों रचनाएं हैं यह जो है जीवनी विधा की रचना है, जीवनी विधा के अंतर्गत आती हैं। यानी कि 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता दोनों रचनाएं जो है गोकुलदास की हैं। प्यारे बच्चों, यदि हम अन्य विकल्प की बात करें तो इसमें दिया गया है विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ को अष्टछाप का जो है जनक माना जाता है। इसके बाद इसमें दिया गया है विकल्प नाभादास। नाभादास की बात करें तो नाभादास की प्रसिद्ध जो कृति है, नाभादास की यदि प्रसिद्ध कृति की बात करें तो इन्होंने 2 कृतियां इनकी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। एक है भक्तमाल और एक है अष्टयाम। और इसमें एक और ऑप्शन दिया गया है चतुर्भुजदास। चतुर्भुजदास की बात करें तो चतुर्भुजदास जो है अष्टछाप के सबसे छोटे कवि माने जाते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आनंद कादंबनी के संपादक हैं, यानी कि आनंद कादंबनी पत्रिका के संपादक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह डी विकल्प आपका सही है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने इस पत्रिका का प्रकाशन जो है 1881 ईस्वी में मिर्जापुर से किया था। पूछा जाता है कि आनंद कादंबनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो मिर्जापुर से होता था। कब हुआ था, तो 1881 ईस्वी में। और किसने किया था, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया था। अन्य विकल्प की बात करते हैं तो इसमें दिया गया है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। और ब्राह्मण पत्रिका जो है 1883 ईस्वी में कानपुर से निकलती थी। कानपुर से ब्राह्मण पत्रिका निकलती थी। यदि अन्य विकल्प की हम बात करें तो अन्य विकल्प की बात करते हैं तो इसमें दिया गया है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट का जो है इन्होंने एक पत्रिका निकाला था हिंदी प्रदीप। और हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है, इनके पत्रिका का नाम है, नोट कर लीजिए आप लोग, हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट के पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप। और यह पत्रिका जो है यह प्रयाग से निकलती थी, यानी कि प्रयाग से यह पत्रिका निकलती थी 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में यह पत्रिका जो है प्रयागराज से निकलती थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। पूछा जा रहा है कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है? पहला ऑप्शन है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी असफलताएं, अपनी खबर। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा का नाम है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं जो है यह बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। अन्य विकल्प की बात करते हैं तो पहला जो दिया गया है
कुछ आप बीती कुछ जग बीती, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है आत्मकथा है मानी जाती है। इसके बाद दिया गया है मेरा जीवन प्रवाह। मेरा जीवन प्रवाह जो है यह वियोगी हर, यह किसकी है? वियोगी हर की आत्मकथा है। और अपनी खबर जो आत्मकथा है यह पांडे बेचन शर्मा उग्र की कथा है। पांडे बेचन शर्मा उग्र, यह पांडे बेचन शर्मा उग्र की कथा है। यानी कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की आत्मकथा है, मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की आत्मकथा है, और अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। अब बाबू गुलाब राय की आत्मकथा का नाम है मेरी असफलताएं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की रचना है। यानी कि पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना जो है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की है। पहला ऑप्शन है भाग्यवती, बी ऑप्शन है नासकेतोपाख्यान, सी ऑप्शन है राजा भोज का सपना, और डी ऑप्शन है प्रेम सागर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह सी होगा, राजा भोज का सपना जो है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की रचना है। अन्य विकल्प की यदि बात करते हैं तो इनमें जो अन्य विकल्प दिया गया है इसमें है नासकेतोपाख्यान। यदि हम नासकेतोपाख्यान जो ग्रंथ दिया गया है इसकी बात करें तो यह जो है नासकेतोपाख्यान जो है 1803 ईस्वी में लिखी गई यह कृति है, और नासकेतोपाख्यान जो है सदल मिश्र की रचना है, सदल मिश्र की रचना है। इसके बाद हम यदि बात करें प्रेम सागर का तो प्रेम सागर जो है लल्लू लाल की रचना है, लल्लू लाल की रचना है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। और इसके बाद हम यदि भाग्यवती जो इसमें रचना दी गई है, यदि भाग्यवती की बात करें तो यह भाग्यवती जो है उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। और यह जो रचना है भागवती जो उपन्यास जो है श्रद्धा राम फिलौरी की रचना है। श्रद्धा राम फिलौरी की जो रचना है, श्रद्धा राम फिलौरी की रचना यह मानी जाती है। यानी कि भागवती जो उपन्यास है वह श्रद्धा राम फिलौरी की रचना है। नासकेतोपाख्यान जो है 1803 ईस्वी में लिखी गई सदल मिश्र की रचना है, और प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है मातृभूमि के लेखक हैं। यानी कि मातृभूमि किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, बी ऑप्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सी ऑप्शन है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, और डी ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर होगा डी विकल्प सही होगा, वासुदेव शरण अग्रवाल। यदि हम वासुदेव शरण अग्रवाल के अन्य रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रसिद्ध कृति का नाम है पृथ्वी पुत्र। नोट कर लीजिएगा, पृथ्वी पुत्र भी जो है यह वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। इसके अलावा इनकी जो रचना है भारत की एकता भी इन्हीं की रचना है। कल्प वृक्ष भी इन्हीं की रचना है, और एक है वागधारा। यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाओं की बात करें तो पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्प वृक्ष, वाग्धारा और मातृभूमि के लेखक जो है वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। प्यारे बच्चों इनकी ही एक जो है इनका जो एक गद्य में हमें पढ़ना है, आपके सिलेबस में जो दिया गया है वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप रचना भी वासुदेव शरण अग्रवाल की है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। पहला ऑप्शन है श्रावकाचार, गोरा बादल की कथा, वर्ण रत्नाकर, भाषा योग वशिष्ठ। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर होगा गोरा बादल की
कथा, गोरा बादल की कथा जो है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है और यह रचना जो है जटमल द्वारा लिखी गई है। यानी किसके द्वारा लिखी गई है? जटमल के द्वारा लिखी गई है। और अन्य विकल्प पर बात करें तो भाषा योग वशिष्ठ जो रचना दी गई है यह राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? तो राम प्रसाद निरंजनी की है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी गद्य का प्रथम पूर्ण रचना माना है। और जो है राम प्रसाद निरंजनी को जो है हिंदी भाषा का प्रथम पूर्ण गद्य कवि माना है, गद्य लेखक माना है। अन्य विकल्प की बात करते हैं तो इसमें जो दिया गया है श्रावकाचार, श्रावकाचार को जो है हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। यानी कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? श्रावकाचार है। और इसके जो लेखक हैं देवसेन हैं, देवसेन। यानी श्रावकाचार को हिंदी का प्रथम रचना मानी जाती है। वर्ण रत्नाकर की बात करें तो वर्ण रत्नाकर ज्योतिषर ठाकुर की रचना है। यानी कि एक बार और देख लेते हैं, श्रावकाचार जो है देवसेन की कृति है और इसे जो है हिंदी का प्रथम रचना माना जाता है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिषर ठाकुर की रचना है। और इसमें जो दिया गया भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की रचना है और इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम पूर्ण कृति माना है। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा जटमल की रचना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, बालकृष्ण भट्ट। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की रचना का नाम है 100 अजान एक सुजान। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई द्विवेदी युग में, दिया है ऑप्शन द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, भारतेंद्र युग में, प्रगतिवादी युग में। तो इसका जो सही आंसर होगा यानी कि सी विकल्प सही होगा। ब्राह्मण पत्रिका का जो संपादन हुआ था वह भारतेंद्र युग में हुआ था। और ब्राह्मण पत्रिका जो थी, ब्राह्मण जो पत्रिका थी इसका जो संपादन का कार्य किया था प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ने इसके संपादन का कार्य किया था। और यह पत्रिका जो है 1883 ईस्वी में कानपुर से निकलती थी। कानपुर से यह पत्रिका निकलती थी। यानी कि ब्राह्मण जो पत्रिका है यह भारतेंद्र युग में प्रकाशित हुई थी। ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र थे। 1883 ईस्वी में यह पत्रिका कानपुर से निकलती थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपनी खबर पुस्तक की विधा है। पहला ऑप्शन है संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह डी होगा। अपनी खबर जो है आत्मकथा विधा की रचना है। और अपनी खबर जो रचना है आत्मकथा है यह पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। पांडे बेचन शर्मा उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र की क्या है? आत्मकथा है जो 1960 ईस्वी में लिखी गई है। यह बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि अपनी खबर किसकी रचना है, तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है, 1960 में लिखी गई थी और यह आत्मकथा विधा की रचना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी की प्रथम डायरी है। हिंदी की प्रथम डायरी है। पहला ऑप्शन मेरी कॉलेज डायरी, डायरी के पन्ने, नरदेव शास्त्री की जेल डायरी, तूफानों के बीच में। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा
नरदेव शास्त्री की जेल डायरी को हिंदी की प्रथम डायरी माना जाता है और यह रचना नरदेव शास्त्री की है। नरदेव शास्त्री की जेल डायरी है इसे हिंदी की का जो है प्रथम डायरी माना जाता है और इसके जो रचनाकार हैं नरदेव शास्त्री हैं। अन्य विकल्प की बात करते हैं तो इसमें पहला दिया गया है मेरी कॉलेज डायरी। इसमें दिया गया है पहला जो है मेरी कॉलेज डायरी जो है यह धीरेन्द्र वर्मा की रचना है। धीरेन्द्र वर्मा की यह जो डायरी है। इसके बाद दिया गया है डायरी के पन्ने। डायरी के जो पन्ने दिए गए हैं ये घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला की रचना है, यानी कि डायरी के पन्ने घनश्याम दास बिड़ला की रचना है। इसके बाद जो बच रहा है तूफानों के बीच में। तूफानों के बीच में रांगे राघव की रचना है और यह जो रचना है यह रिपोर्टाज विधा की रचना है। रिपोर्टाज विधा की रचना है, यानी कि मेरी कॉलेज डायरी है डायरी विधा की रचना है, यह धीरेन्द्र वर्मा की रचना है। फिर डायरी के पन्ने जो है घनश्याम दास बिड़ला की जो है डायरी है और इसके बाद दिया गया है तूफानों के बीच में यह रांगे राघव का रिपोर्टाज है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, राय कृष्णदास, सरदार पूर्ण सिंह, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो इसका जो सही आंसर होगा सी वाला आंसर आपका सही है, सरदार पूर्ण सिंह। यानी कि अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन निबंध के जो लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह हैं। सरदार पूर्ण सिंह की अन्य रचनाओं की बात करें तो सरदार पूर्ण सिंह जो है हिंदी साहित्य में 6 निबंध लिखकर हिंदी साहित्य में जो है अत्यंत प्रसिद्ध माने जाते हैं। इनकी अन्य जो निबंध रचनाएं हैं मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम, फिर है कन्यादान, पवित्रता, फिर इसके बाद है इनकी सच्ची वीरता, यानी कि अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन हो गया, मजदूरी और प्रेम हो गया, कन्यादान हो गया, पवित्रता हो गया, सच्ची वीरता हो गया और एक और इनका प्रसिद्ध जो निबंध है आचरण की सभ्यता। एक और इनका प्रसिद्ध निबंध है आचरण की सभ्यता। इनके प्रसिद्ध निबंध का नाम है आचरण की सभ्यता। प्यारे बच्चों, सरदार पूर्ण सिंह के जो 6 निबंध हैं अब वह बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें है मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता और अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की कृति है। पहला है ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, कूटज, ध्रुव स्वामिनी, आत्मनेय पद। तो इसका जो सही आंसर होगा सी विकल्प आपका सही होगा, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद का जो है नाटक विधा की रचना है। यानी कि किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना। यानी ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद का क्या है? नाटक है। इसके अलावा इनके जो 2 प्रसिद्ध नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और इनके 2 प्रसिद्ध नाटक हैं। इन्होंने बहुत से नाटक लिखे थे लेकिन चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त इनके प्रसिद्ध नाटक माने जाते हैं। अन्य विकल्प की यदि हम बात करते हैं तो इसमें दिया गया है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है यह मोहन राकेश का नाटक है। मोहन राकेश, यानी कि आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है मोहन राकेश का नाटक है।
कूटज जो दिया गया है यह जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, जबकि आत्मनेय पद जो है अज्ञेय का निबंध है, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का निबंध है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, सेठ गोविंद दास, श्याम सुंदर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों की, अन्य नाटकों की बात करें तो इनके प्रसिद्ध जो नाटक हैं भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा न भवत, वैदिक हिंसा न भवती। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक की बात करें तो श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा न भवति इनके महत्वपूर्ण नाटक विधा की रचना मानी जाती है। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि बी विकल्प आपका सही होगा। यानी कि आलोचनात्मक कृति जो है साहित्य सहचर के जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके अन्य जो है आलोचनात्मक कृति की बात करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य आलोचनात्मक कृति की बात करें तो कबीर जो है इनकी आलोचनात्मक कृति है कबीर, सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना, कालिदास की लालित्य योजना। इनके जो है अन्य जो है आलोचनात्मक कृति हैं। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक कृतियों की बात करें तो कबीर हो गया, सूरदास इन्हीं की आलोचनात्मक कृति है, कालिदास की लालित्य योजना और साहित्य सहचर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है। माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा, पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें शुक्ल युग, फिर शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग। तो इसका जो सही आंसर होगा यानी कि सी विकल्प आपका सही होगा। माधुरी पत्रिका जो है द्विवेदी युग से संबंधित पत्रिका है। अब माधुरी पत्रिका के बारे में जानते हैं। तो माधुरी पत्रिका के जो माधुरी पत्रिका के जो संपादक थे विष्णु नारायण भार्गव थे। यानी कि विष्णु नारायण भार्गव जो है माधुरी पत्रिका के संपादक थे और यह पत्रिका जो है लखनऊ से प्रकाशित होती थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है एकांकी सम्राट कहा जाता है। एकांकी सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, हरि कृष्ण प्रेमी, मोहन राकेश। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर होगा राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा को एकांकी सम्राट कहा जाता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है एकांकी का जनक किसे कहा जाता है। एकांकी का जनक पूछा जाता है कि एकांकी का जनक किसे माना जाता है। तो एकांकी का जनक जो है राम कुमार वर्मा को माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। यानी कि किस विधा की गद्य विधा की रचना है। पहला ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, नाटक, जीवनी। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर होगा
यह जीवनी होगा। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में। आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है, यानी कि जीवनी विधा की रचना है। और आवारा मसीहा के बारे में यदि बात करें तो आवारा मसीहा के जो लेखक हैं वह हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई यह एक जीवनी विधा की रचना है, और जिसमें शरद चंद्र की जीवनी का वर्णन किया गया है। यानी कि इसमें जो है शरद चंद्र की जीवनी का वर्णन किया गया है, और आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर की रचना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह, श्रद्धाराम फुलौरी, ईसा अल्लाह खां, मुंशी सदासुख लाल। तो रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं, इसका जो सही आंसर होगा ईसा अल्लाह खां, यानी कि सी विकल्प आपका सही होगा। यदि अन्य विकल्प की बात करें तो इसमें दिया गया मुंशी सदासुख लाल। मुंशी सदासुख लाल की जो रचना का नाम है सुख सागर। सुख सागर, कई बार यह पूछा गया है कि सुख सागर किसकी रचना है, तो मुंशी सदासुख लाल की यह रचना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, यानी कि बताना कि कौन सी रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आवारा मसीहा, विचार प्रवाह, तट की खोज, 10 द्वार से सोपान तक। तो इसका जो सही आंसर होगा विचार प्रवाह। विचार प्रवाह जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध विधा की रचना है, यानी कि विचार प्रवाह जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध विधा की रचना है। अन्य विकल्प की बात करते हैं तो इसमें दिया गया है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा के जो रचनाकार हैं वह विष्णु प्रभाकर हैं। विष्णु प्रभाकर की रचना है। विष्णु प्रभाकर की रचना है आवारा मसीहा। दूसरे विकल्प की बात करते हैं तो दूसरा जो विकल्प दिया गया है इसमें तट की खोज। तट की खोज जो रचना है यह उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यास विधा की रचना है, और यह जो तट की खोज है हरिशंकर परसाई की रचना है। हरिशंकर परसाई की रचना है, यानी कि तट की खोज जो है हरिशंकर परसाई की रचना है, और यह जो है उपन्यास विधा की रचना है। इसके बाद दिया गया है 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक जो रचना है यह आत्मकथा विधा की रचना है, और यह जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। हरिवंश राय बच्चन की यह रचना है, यानी कि 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक हैं। पहला है पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वह सी विकल्प सही होगा, श्याम सुंदर दास। प्यारे बच्चों नागरी प्रचारणी सभा जो काशी है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो नागरी प्रचारणी काशी की जो स्थापना है 1893 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। और इसके बात करें इसके संस्थापक जो सदस्य थे उसमें पहले हो गए श्याम सुंदर दास, इसके बाद थे पंडित राम नारायण मिश्र, फिर थे ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो इस प्रकार जो है नागरी प्रचारणी सभा काशी के जो संस्थापक सदस्यों की बात करें तो 3 इसमें सदस्य थे, श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह। इन तीनों के सहयोग से जो है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो है 1893 ईस्वी में किया गया था, और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? काशी में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न है सरस्वती के प्रथम संपादक हैं। तो पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हरदेव बहारी। तो इसका जो सही आंसर होगा यानी बी विकल्प आपका सही होगा, श्याम सुंदर दास। प्यारे बच्चों, जो सरस्वती पत्रिका की यदि बारे में हम लोग बात करें तो सरस्वती जो पत्रिका थी इसका जो प्रकाशन का कार्य जो शुरू हुआ था 1900 ईस्वी से यह पत्रिका निकलना प्रारंभ होती है। 1900 से 1902 ईस्वी तक इसके संपादन का कार्य जो था वह जो है श्याम सुंदर दास जी के पास था। इसके बाद जो है 1903 से इस पत्रिका के संपादन का कार्य जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास चला जाता है। यानी कि सरस्वती पत्रिका के यदि प्रथम संपादक पूछे तो श्याम सुंदर दास होंगे और 1900 से 1902 तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य किया था। इसके बाद 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्य किया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना कहानी विधा की रचना, यानी कि कौन सी जो है कहानी विधा की रचना है, इसमें बताना है। पहला है त्यागपत्र, भाग्य और पुरुषार्थ, पुरस्कार, आन का मान। तो इसमें जो सही आंसर होगा वह सी विकल्प आपका सही होगा। पुरस्कार जो है कहानी विधा की रचना है और पुरस्कार के जो रचनाकार हैं इस विधा के जयशंकर प्रसाद, यानी कि पुरस्कार जो कहानी के रचयिता हैं वो कौन हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। यदि अन्य विकल्प की हम बात करें तो इसमें दिया गया है त्यागपत्र उपन्यास विधा की रचना है और त्यागपत्र के जो लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार हैं। त्यागपत्र के जो लेखक हैं वह हैं जैनेन्द्र कुमार। दूसरा जो विकल्प दिया है गया है भाग्य और पुरुषार्थ भी जैनेन्द्र की रचना है लेकिन यह निबंध विधा की रचना है। और अगला जो दिया गया है आन का मान जो है यह नाटक विधा की रचना है और यह जो रचना है आन का मान जो नाटक विधा की यह रचना है यह जो है हरि कृष्ण प्रेमी की रचना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की नहीं है। पहला ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य और समाज, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, वैचारिकी शोध और बोध। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर होगा ये वाला आंसर सही होगा। हिंदी साहित्य की भूमिका जो है यह जो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। यह रचना जो है आचार्य हजारी प्रसाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ऐतिहासिक ग्रंथ है, यानी कि इतिहास ग्रंथ है। और अन्य तीनों रचनाएं साहित्य और समाज, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, यदि बात करें साहित्य और समाज, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, वैचारिकी शोध और बोध, यह तीनों रचनाएं जो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन है राम वृक्ष बेनपुरी, रांगे राघव, विष्णु प्रभाकर, राहुल संकृत्यायन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा विष्णु प्रभाकर, यानी कि आवारा मसीहा के जो रचनाकार हैं वह विष्णु प्रभाकर हैं। और इसमें जो है शरत चंद्र की जीवनी लिखी गई है, शरत चंद्र की जीवनी, इसमें जो है शरत चंद्र की जीवनी लिखी गई है और यह जीवनी विधा की रचना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, यानी कि पूछा जा रहा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित जो पत्रिका है उसका नाम क्या है। पहला दिया गया है हंस, बी है सरस्वती, सी है ब्राह्मण और डी है इंदु। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा
बी, यानी कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो है स्वसती पत्रिका का संपादन किया गया था और उन्होंने स्वसती पत्रिका के संपादन का कार्य 1903 ईस्वी में ग्रहण किया था। यानी कि 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है स्वसती पत्रिका का संपादन किया था। अन्य विकल्प की बात करें तो इसमें दिया गया है इंदु पत्रिका दिया गया है। तो इंदु पत्रिका का जो संपादन का कार्य था 1909 ईस्वी में 1909 ईस्वी में इसके संपादन का कार्य जो है जयशंकर प्रसाद ने किया। जयशंकर प्रसाद, यानी कि इंदु पत्रिका का संपादन किसने किया था? जयशंकर प्रसाद ने किया था। कब किया था? 1909 ईस्वी में किया था। इसके बाद हम बात करते हैं तो दिया गया हंस पत्रिका। हंस पत्रिका का जो संपादन का कार्य हुआ था 1930 ईस्वी में और हंस पत्रिका के संपादन का कार्य जो है प्रेमचंद ने किया था। यानी कि हंस पत्रिका का संपादन जो है मुंशी प्रेमचंद ने किया था। इसके बाद बची है ब्राह्मण पत्रिका। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन का कार्य जो है 1883 ईस्वी में यह पत्रिका निकलती थी और यह पत्रिका जो है कहाँ से निकलती थी? कानपुर से निकलती थी और इस पत्रिका का संपादन का कार्य जो है प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। प्रताप नारायण मिश्र ने इस पत्रिका के संपादन का कार्य किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन है जीवनी साहित्य, कहानी, डायरी, आत्मकथा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह डी होगा, आत्मकथा। प्यारे बच्चों, मेरी असफलताएं जो है आत्मकथा विधा की रचना है और यह जो है बाबू गुलाब राय की रचना है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा का नाम क्या है? मेरी असफलताएं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अम्बपाली किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन है कहानी, बी उपन्यास, सी नाटक और डी संस्मरण। तो इसका जो सही आंसर होगा सी। अम्बपाली जो रचना है वह नाटक विधा की रचना है और किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है। कौन नाटक विधा की रचना है? अम्बपाली। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है सिंगार रसमंडन के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है नाभादास, गोकुलदास, बैकुंठनाथ, विठलनाथ। तो इसका जो सही आंसर होगा वह डी विकल्प सही होगा, यानी कि सिंगार रसमंडन के रचनाकार कौन हैं? तो विठलनाथ हैं। यदि हम नाभादास की बात करें, पहला जो विकल्प दिया गया है नाभादास, यदि हम नाभादास की बात करें तो नाभादास की रचनाएं हैं भक्तमाल, जो कि काफ़ी बार पूछा गया है, भक्तमाल और अष्टयाम। यह जो दो रचनाएं हैं यह नाभादास की रचनाएं हैं और नाभादास को जो है राम भक्त कवि माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं गोकुलदास। तो गोकुलदास की दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णवों की वार्ता। और गोकुलदास की बात करें तो यह विठलनाथ के पुत्र थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की नहीं है। पहला ऑप्शन है आकाश के तारे, बी ऑप्शन है भूले बिसरे चित्र, सी ऑप्शन है माटी हो गई सोना और डी ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा हिंदी साहित्य की भूमिका जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना नहीं है, बल्कि यह जो रचना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है और यह जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ है। और अन्य विकल्प की बात करें तो अन्य जो तीनों विकल्प दिए गए हैं आकाश के तारे, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चित्र, यह तीनों जो रचनाएं हैं भूले बिसरे चित्र, यह जो तीनों रचनाएं हैं यह जो है कन्हैयालाल मिश्र
प्रभाकर की हैं। अगले विकल्प की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। पहला ऑप्शन है चारुचंद्र लेख, विचार प्रवाह, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह सी विकल्प सही होगा। साहित्य का मर्म जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। अन्य विकल्प की बात करें तो चारुचंद्र लेख जो दिया गया है यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, और चारुचंद्र लेख की जो विधा है वह उपन्यास विधा की रचना है। चारुचंद्र लेख उपन्यास विधा की रचना है। यदि हम दूसरे वाले की बात करें, विचार प्रवाह दिया गया है, यह भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचना है, और यह निबंध विधा की रचना है। यह जो है निबंध विधा की रचना है। और इसके बाद दिया गया है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका के भी लेखक जो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही हैं, और यह इतिहास ग्रंथ है। यह कौन सा ग्रंथ है? इतिहास ग्रंथ है। इतिहास ग्रंथ है। इस प्रकार चारुचंद्र लेख उपन्यास विधा की रचना है, विचार प्रवाह निबंध विधा की रचना है, हिंदी साहित्य की भूमिका इतिहास ग्रंथ रचना है, जबकि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक जो ग्रंथ है साहित्य का मर्म है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, यानी पूछा जा रहा है कौन सी पत्रिका बाल कृष्ण भट्ट की है। पहला ऑप्शन है कवि वचन सुधा, बी है हिंदी प्रदीप, सी है विशाल भारत, और डी है साहित्य संदेश। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह बी विकल्प आपका सही होगा, यानी कि हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप पत्रिका की यदि बात करें तो हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, और इस पत्रिका का जो प्रकाशन है 1877 ईस्वी में किया गया था, और यह पत्रिका कहाँ से निकलती थी? प्रयाग से। यानी कि इस प्रश्न के आंसर को देखेंगे तो 2-3 जो है प्रश्न हमारे तैयार हो जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका का नाम क्या है? हिंदी प्रदीप। यह पत्रिका कब निकलती थी? तो 1877 ईस्वी में निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? तो प्रयाग से निकलती थी। अन्य विकल्प की बात करते हैं तो इसमें दिया गया है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की पत्रिका है, जो कि 1868 ईस्वी में जो है काशी से निकलती थी। यदि हम दूसरे विकल्प की बात करें तो इसमें दिया गया है विशाल भारत। यदि हम विशाल भारत की बात करें तो विशाल भारत पत्रिका के जो संपादक हैं विशाल भारत, यह भी पूछा जाता है, तो आप लिखेंगे विशाल भारत जो पत्रिका है 1928 ईस्वी में निकलती थी, और इसके जो संपादक थे बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास चतुर्वेदी इसके जो थे संपादक थे। यानी कि विशाल भारत पत्रिका के संपादक कौन थे? बनारसी दास चतुर्वेदी। इसके बाद दिया गया है साहित्य संदेश। साहित्य जो संदेश पत्रिका दिया गया है इसके जो संपादक थे बाबू गुलाब राय। यानी कि साहित्य संदेश जो पत्रिका है वह बाबू गुलाब राय की पत्रिका थी। यानी कि इस प्रश्न को देखेंगे तो कवि वचन सुधा भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पत्रिका थी, विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी इसका संपादन करते थे, जबकि साहित्य संदेश पत्रिका का संपादन का कार्य बाबू गुलाब राय करते थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन है उपन्यास, बी है नाटक, सी है एकांकी, और डी है कहानी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह बी होगा। ध्रुव स्वामिनी जो है नाटक विधा की रचना है, और यह जो रचना है 1933 ईस्वी में निकली थी, और यह जयशंकर प्रसाद की कृति है। ये किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटकों की यदि हम बात करें तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामना भी इन्हीं का नाटक है, सज्जन, ये सब नाटक जो है जयशंकर प्रसाद के हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र युगीन लेखक हैं,
पूछा गया है कि कौन से लेखक जो हैं भारतेंद्र युगीन हैं, यानी कि कौन से लेखक भारतेंद्र युग के हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है रघुवीर सिंह, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है भगवत शरण उपाध्याय और डी है प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका जो सही आंसर होगा प्रताप नारायण मिश्र। प्यारे बच्चों, यदि हम भारतेंद्र युग के लेखकों की बात करें तो उसमें आते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र खुद हैं, एक हैं प्रताप नारायण मिश्र, फिर इसके बाद बात करते हैं तो बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट भी जो है भारतेंद्र युग के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद आते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, यह भी जो है भारतेंद्र युग के अंतर्गत आने। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र और राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, ये सभी लोग जो है भारतेंद्र युगीन लेखक के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कृति नहीं है, कौन सी रचना जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सम्राट चंद्रगुप्त, राष्ट्र जीवन की दशा, जगत गुरु शंकराचार्य और वैचारिकी शोध और बोध। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह डी होगा, वैचारिकी शोध और बोध जो रचना है यह जो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। और अन्य विकल्प की बात करें तो सम्राट चंद्रगुप्त, राष्ट्र जीवन की दशा और जगत गुरु शंकराचार्य, ये तीनों रचनाएं जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करें तो इनके एक प्रसिद्ध रचना है एकात्म मानववाद, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है एकात्म मानववाद, यह भी जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ही रचना मानी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और यह जो है आज का अंतिम प्रश्न है। अग्नि की उड़ान, अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, डी ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और सी ऑप्शन है CV रमन। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह सी होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की रचना का नाम है अग्नि की उड़ान। प्यारे बच्चों, इस रचना को अग्नि की जो उड़ान रचना दी गई है इसको जो है विंग्स ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विंग्स ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि अग्नि की उड़ान। और यह जो रचना है अग्नि की उड़ान जो रचना है यह जो रचना है 1999 ईस्वी में जो है लिखी गई रचना है और यह रचना जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कृति मानी जाती है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग 35 प्रश्नों को हल किए और अगले भाग में हम फिर 35 प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रकार हम लगभग जो है 5-7 भाग में जो है 5 से 7 भागों तक जो है हम लोग इन प्रश्नों को हल करेंगे। और यहाँ से जो आपके बोर्ड परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपके सारे के सारे प्रश्न इसी वीडियो से आपको फंस जाएंगे आसानी से। आप इसको जो है अगर व्याख्यात्मक रूप से इसे पूर्ण रूप से देखते हैं। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। आज का यह जो क्लास है आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। आज बस इतना ही, धन्यवाद।